सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु नानक जी जात पात और धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते थे। वह सभी को एक समान समझते थे। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। पंजाब में एक शहर है जिनका नाम है सुल्तानपुर लोधी। 500 वर्ष पहले यहाँ एक नवाब का शासक था जिनका नाम था दौलत खान लोधी। गुरु नानक के बहनोई जयराम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया और जब नानक जी सुल्तानपुर पहुंचे तो जयराम जी उन्हें नवाब से मिलने के लिए ले गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखते ही रह गया। उनका भोला भोला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आंखें, कुछ बोलते से होठ मस्तक पर चमकता हुआ तेज। यह सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वह नानक जी से बोला, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदि काम मेरी पसंद का होगा तो मैं करूँगा। उन्होंने कहा, कैसा काम आपको पसंद होगा? नवाब ने पूछा। जिससे बहुत से लोगों का भला हो। नानक जी का उत्तर था कि नवाब ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप यह काम अच्छी तरह कर लेंगे। नानक जी ने यह काम करना स्वीकार कर लिया। अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी वे उसे जरूरतमंद लोगों को दे देते थे। एक बार नानक जी किसी को रसद तौल कर दे रहे थे। अपने तराजू से वे बार तौल चुके। जब 13वीं बार तौलने लगे तो मुख से निकला, तेरा तेरा एक मतलब है 13 और दूसरा मतलब है तुम्हारा अर्थ परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी रसद उसे तौल दी। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटा दे रहे हैं। पर जब 5 पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। हर रोज नानक जी पास में ही बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए। पर उसको उनकी बहन नानकी कहती थी, संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है। वह भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों को में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन थे। उसी समाधि में उन्होंने परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमकता रहा। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है और उनके मुख से लगातार निकल रहा है। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें बोचके होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी यह क्या कर रहे हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से उनकी शिकायत की और नवाब ने उनसे पूछा,
यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेदभाव नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों से के कारण होती है कि हिंदू या मुसलमान के कारण नहीं होती। नवाब के पास ही शहर के काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप यह जानते हैं कि मुसलमान को खुदा की